जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने हमें जो दिया उसका हम बयां कर ही नहीं सकते, इस जीवन में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मन की शांति और जिस और उन्होंने हमें लगाया है, भौतिक सुखों की प्राप्ति तो गुरु जी हर किसी को कराते हैं, पर किसी किसी संगत को, जो ये संगत सारे पाठ सुन रही है, और आज है जी मंडे, आज हम करेंगे शिव स्तुति जो हमने पिछले 3 हफ्तों से शुरू की हुई है। लास्ट जो मैंने किया था वो काफी कम संगत ने सुनी है, तो आप पिछली स्तुति भी जरूर सुने, लास्ट मंडे वाली, और ये भी सुने। और अगर सारी पढ़ सके तो बहुत ही अच्छी बात होती है। शिव स्तुति तो अपने मनोरथों को पूरा कराने के लिए हम सभी देवताओं से, शिव जी और पार्वती को प्रमुख करके हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि जो जो कार्य हमारे अधूरे रह गए हैं, या जो जो मनोरथ हैं हमारे, वो हमारे पूरे कीजिए। क्योंकि जब हम अपनी गृहस्थी में होते हैं तो हमारे बहुत से इस तरह के काम होते हैं जो हमें पूरा करना उन्हें बड़ा आवश्यक होता है। तो इसमें हमारी सहायता करते हैं हमारे गुरु जी। तो आइए अपने मनोरथों की प्राप्ति के लिए एक बार शिव जी से स्तुति करते हैं, उमा माता से स्तुति करते हैं और गुरु जी का मंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं शिव पुराण की वायव्य संहिता का अध्याय, जिसमें शिव स्तुति है, जिसमें शिव जी और पार्वती मैया को हम मनोरथों की पूर्ति के लिए बड़े प्रेम से निवेदन कर रहे हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ ली थी 97 स्तुतियां। ये देखिए, आज हम पढ़ेंगे जी नेक्स्ट स्तुति। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति है, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है। वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त है, केवल सद्गुण रूप है, निर्विकार, सबके आदि कारण और एकमात्र अद्वितीय है। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि, पालन और संहार के क्रम में उनके कर्म असाधारण है। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विभक्त है। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणाविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे सूर्य देव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। सूर्य देव से संबंध रखने वाले चेहो अंग, उनकी दीप्ता आदि 8 शक्तियां, आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 8 आदित्य मूर्तियां और उनकी विस्तरा, सुतरा, बोधनी, आप्यायनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्राज्ञा और संज्ञा, ये शक्तियां चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत, शिव भावित ग्रह, 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियां तथा ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराओं के समूह, ग्रामिणी, अगुआ, यक्ष, राक्षस, ये 7 संख्या वाले गण, 7 छंदों में अश्व, वाल, खिल्य आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरणारविंदों की अर्चना करने वाले हैं। ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव जी की मूर्ति है, भूमंडल के अधिपति हैं, 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त है और बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित है। वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याणमय गुणों से संपन्न है, सद्गुण समूह रूप है, निर्विकार देवता है। उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं। सृष्टि, पालन और संहार के क्रम से उनके सब कर्म असाधारण है। इस तरह वे 3, 4 एवं 5 आवरणों या सब रूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणाविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे ब्रह्मदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, काल पुरुष, सन्नत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां, धर्म तथा संकल्प, ये सब के सब शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति परायण हैं। अतः शिव की आज्ञा के अधीन हो मुझे मंगल प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और वैदिक विद्याएं, ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन
करने वाले हैं, अतः इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। ओम नमः शिवाय। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति है। ये अग्निमंडल के अधीश्वर हैं, समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्यों से संपन्न है, सर्व समर्थ है। इनमें शिव तत्व का अभिमान जागृत है। ये निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप है, केवल सात्विक, राजस और तामस भी है। ये पहले से ही निर्विकार है। सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इसी तरह विष्णु के भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हें नियंत्रण में रखने वाले हैं। ये उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह रखने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा ये लोक और परलोक दोनों लोगों के अधिपति रुद्र हैं। ये शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के ही चरणाविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। अतः शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर के स्वरूप भूत ईशानादि ब्रह्मा इत्यादि 6 अंग, 8 विधवेश्वर शिव आदि 4 मूर्ति भेद शिव, भव, हर और मृड, ये सब के सब शिव के पूजक हैं। ये लोग शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हमने पढ़ ली हैं जी 933 स्तुतियाँ। संगत जी हमने पढ़ ली हैं जी 133 स्तुति। तो यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि हमें गुरु जी की आज्ञा है 7 मिनट और कुछ सेकंड्स का हम स्तुति पढ़ते हैं और ये स्तुति हमारी चलती रहे, जीवन पर्यंत चलती रहे। हम शिव जी से अपनी मनोरथों की पूर्ति के लिए अनुरोध करते रहे, निवेदन करते रहे, इसी में हमारा कल्याण है संगत जी। तो आइए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, बड़े प्रेम भाव से गुरु जी का शुक्राना करते हैं। 100 बारी शुक्राना गुरु जी, आपने हमें शिव पुराण पढ़ाया, गीता का पाठ पढ़ाया, रामायण पढ़ाया कुछ हिस्सा। 100 बारी शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।